नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आंचल, और मैं आपको ले आई हूं उस जगह जो है आधी आबादी के लिए न्याय की आस। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। यहाँ पर आज आयोग की मासिक बैठक तो है ही, साथ ही एक कार्यशाला भी यहाँ पर आयोजित की गई, जहाँ महिलाओं को न्याय तो यहाँ पर मिलता ही है, ये तो आयोग का काम ही है, लेकिन शायद ये पहली बार हो रहा है जब आयोग महिलाओं के सर्वांगीण विकास, उनके सशक्तिकरण और भी तमाम चीज़ों को लेकर काम कर रहा है। तो ये जो बैठक होती है इनकी हर महीने मासिक बैठक होती है, तो इस बैठक की खास बात ये है कि कोई एक ऐसा विषय चुना जाता है जिस पर बात करके ये तय किया जाए कि अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं को और सशक्त बनाने की ज़रूरत है, या कैसे उनको हम हाशिए से निकाल कर मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं। जो महिलाएं अभी ऐसे वर्गों से आती हैं जहाँ अभी तक शिक्षा नहीं पहुँची है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं पहुँची हैं, चीज़ें उस तरह से नहीं पहुँच रही जैसे उन तक पहुँचनी चाहिए, तो ये सारी चर्चाएँ यहाँ पर होती हैं। और सिर्फ चर्चाएँ नहीं होती हैं, यहाँ से निकल कर धरातल पर काम भी होता है। तो आज जो मुद्दा यहाँ पर मासिक बैठक में उठाया जा रहा है वो है कौशल विकास, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, जो थोड़ा ऐसे एरिया हैं जहाँ तक सुविधाओं की, इंटरनेट की या बाकी सारी चीज़ों की पहुँच थोड़ा सा कम है, वहाँ की महिलाओं को कैसे उन्हें वहाँ से निकाल कर कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, सशक्त बनाया जाए, इन सारे मुद्दों पर यहाँ आज इस बैठक में चर्चा हो रही है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं उस मासिक बैठक और कार्यशाला में। इसके अलावा हम राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी से बात भी करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, और जानेंगे कि महिलाओं से जुड़े किन विषयों पर उनकी क्या है राय। हकीकत ये है कि जिसको मिलना चाहिए और जो आप सोच रहे हो, जो आपके आंकड़े, ये धरातल पर कहीं भी नहीं। कॉलेज हैं, ये सारे जो ये सब चला रहे हैं ना, इनमें भी थोड़ा गौर करें और देखें कि ये सिर्फ एक उनका खुद का अपने मतलब सिद्ध हो रहे हैं, इससे किसी गरीब का भला नहीं होगा। ये आपने ट्रेनिंग दी, क्योंकि उसमें एक अमाउंट भी अच्छा मिलता है ट्रेनिंग में, वो भी मिलती है, अपना जो उसका सैलरी होती है, उसके साथ हम उसको उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी देते हैं। आज जो कार्यशाला थी, थोड़ा सा इसके बारे में, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या कुछ रहा? ये एक्चुअली हमारी मासिक बैठक थी, और मासिक बैठक के तहत हम किसी न किसी विभाग से किन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो वहाँ के बारे में अच्छी जानकारी दे सकें। तो आज जैसे हमारी मासिक बैठक के साथ साथ आज हमने कौशल विकास के सब विभाग से बुलाया था यहाँ, क्योंकि कौशल विकास की अगर बात की जाए तो वो एक ऐसा विभाग है कि जहाँ उसके अंतर्गत इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि जहाँ मुझे नहीं लगता कि अगर उन योजनाओं को हम नीचे तक उतार देंगे तो कहीं कोई हमारे बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, मैं कहती हूँ युवाएं हैं, सबके लिए इतनी अच्छी अच्छी उसमें योजनाएं हैं। तो मुझे लगा कि सारी, क्योंकि आज हमारे सारे मेंबर्स होते हैं, सब बोर्ड होता है पूरा, तो अगर यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएंगे, हालांकि हम इस पर काम कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ एक आध चीज़ ऐसी है कि जो नहीं समझने में दिक्कत है, या हम उसको नीचे तक प्रॉपर कोई पहुंचाने में किसी को दिक्कत है, तो उसी के तहत आज वो लोग यहाँ आए थे और हमने सारी हमारी पूरा बोर्ड में सुना। कुछ ऐसा स्पेसिफिक निकल के आया जैसे किसी पर्टिकुलर योजना में बहुत अच्छा आ रहा है रिजल्ट, और कुछ हैं क्षेत्र जहाँ पे काम अभी करने की जरूरत है, ऐसा कुछ आपके मतलब डेटा वगैरह ऐसा कुछ आया हो? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है, बट ये तो है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कि बहुत बड़ा प्रदेश है, और निश्चित रूप से कि अगर खाली महिलाओं की बात की जाए तो 25 करोड़ की आबादी में 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, तो कितना भी करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी छूट जाता है कहीं से। तो अब जब सब बैठते हैं इकट्ठा तो ये भी रहता है कि भाई हमने कहाँ कहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ और भी काम करने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से आज हमने वो यहाँ सब बैठ के प्लानिंग किया है कि हम कैसे नीचे तक सब उतार सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिला आयोग ही ऐसा आयोग है कि जिसको कहना चाहिए पहली बार जिले से उतर के हम ब्लॉक लेवल पे जा रहे हैं, हम तहसील लेवल पे जा रहे हैं। अब हमारी चौपालें लगती हैं, हमारी जनसुनवाई जो होती है वो तहसील लेवल पे होती है, और तो वहाँ जाके हम ब्लॉक लेवल पे चौपालें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने प्रयासों के बाद कोई ऐसा बचेगा कि जिसको हम ये कहें कि वो महिला या कोई बच्ची ऐसी रहेगी जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी मैम, अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप जीती है, खिताब जीती है, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है, कैसे देखती है इस जीत को? मैं तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपनी क्रिकेट टीम को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उससे पहले भी मैंने सब चैनलों पे बहुत अच्छी सबको शुभकामनाएं दी थी, सबके अच्छे भविष्य के लिए भी। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं को जितना सशक्तिकरण पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूँ, या अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूँ, तो जितना महिला सशक्तिकरण पे सब इतना अपना टारगेट फिक्स किए हुए हैं कि भाई महिलाओं को सशक्त करना है और मुख्य धारा में जोड़ना है, तो इससे हमें लगता है कि महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं। अगर महिलाओं के खेल के लिए आपको कोई योजना करने को मिले तो कौन सी योजना?
कोई योजना करना चाहेंगे ऐसी शुरुआत, जिससे कि खेल में अधिक भागीदारी हो सके? बिल्कुल, देखिए ये तो मुझे लगता है कि जो अब हम टीम ये कप जीता है जो हमारी बच्चियों ने, इसी से बहुत बड़ा एक सशक्तिकरण का एक मैसेज जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बच्चियों को मिलने वाला है। अभी तक लोग समझते थे कि क्रिकेट सिर्फ लड़कों का खेल है, तो बहुत ज़्यादा कोई इतना नहीं करता था, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है ये, और आज आप देख रहे हैं कि क्रिकेट में तो वर्ल्ड कप जीत के लाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, या जो इन बच्चियों को देख के, तो हर फील्ड इन द सेंस कि हर गेम में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला बच्चों को। दीप्ति शर्मा जिन्होंने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, तो उनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि आप भी जहाँ से आगरा से, वहीं से वो है, और हमारे यूपी की बेटी है, देश की बेटी है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं फिर से ये कहूँगी कि एक कहावत है कि प्रतिभाएं हमेशा अभाव में पलती हैं, क्योंकि दीप्ति को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और दीप्ति भी बल्कि अभी कुछ दिन पहले आई थी मेरे पास। तो अगर सुविधाएं ना होते हुए भी, और बच्चा अगर इतनी जल्दी इतना अच्छा खेल के जाता है, तो मुझे लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं लगन में तो होता ही है। और आज दीप्ति जिस तरह से ऑलराउंडर बन के उभर रही हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत सारी बच्चियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर वो आगरा में आएंगी मैम, तो क्या आप जाके उनसे मिलना चाहेंगे? मैं मिलना नहीं चाहूँगी 100%। उसके पेरेंट्स तो मेरी बात हो भी गई है फ़ोन पे, बल्कि मेरा तो प्लान ये भी है, अगर कुछ संभव हुआ तो मैं पूरी टीम को आयोग में बुलाना चाहूँगा और उनको सम्मानित करूँगा। जैसे कौशल विकास पर आज की पूरी बैठक आपकी कौशल विकास विभाग के साथ आपने करी, तो कोई स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जहाँ पर विशेष रूप से आयोग की मदद से महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए काम किया जा रहा हो? कौशल विकास के कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे हैं क्या, या समग्र रूप से काम हो रहा है? देखिए समग्र रूप से इसलिए हो रहा है कि मुझे लगता है कोई भी अब क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिसमें महिलाओं के लिए है, वहाँ तो 100% महिलाएं होनी ही चाहिए। लेकिन अगर जो पुरुषों के लिए भी ऐसे कुछ विभाग हैं और जहाँ महिलाएं काम कर सकती है, तो वहाँ भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब सारी जगह है और जब हम समरसता की बात करते हैं, तो हर क्षेत्र में भागीदारी होना चाहिए। तो चाहे वो योजनाओं के तहत हैं, चाहे जिसमें, क्योंकि फिर वही बात मैं लेके आऊँगी। अब क्रिकेट की बात कर लीजिएगा कि लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते थे लड़कियों को कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन लड़कियों ने अपने आप को प्रूफ किया ना। तो मुझे लगता है जब हर विभाग में सारे में संभावनाएं हैं और लड़कियां भी वहाँ काम कर सकती हैं, तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम, तो कोई भी जगह क्यों छोड़ी जाए। हर जगह महिलाओं को मौका मिलना चाहिए और हर जगह उनको आगे बढ़ना चाहिए।